बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटायर इंग्लिश जोन में आपका होस्ट मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। आज टेंसेस में हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना है। तो टेंस शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा साइड पे एक बेल आइकन है, अगर आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो मेरी आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रहेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है? फिल माजी का ऐसा ज़माना जिसमें उर्दू फ़िक्रात के आखिर में इसकी पहचान है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह, या फिर इसमें वक्त की कैद आ सकती है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन ये बड़ी निशानी है कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आता है। ठीक है जी। या ये मैंने या लिखा है, या ये आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे और वक़्त की कैद, और मस्ट है वक़्त की कैद। अगर वक़्त की कैद नहीं आएगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लिहाजा रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ जाए तो उसके साथ वक़्त की कैद लाजमी आना चाहिए। दोबारा देखिएगा, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे। एक आज फिक्रा बना लेते हैं कि वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब रहा था आया है लेकिन इसमें वक्त की कैद आ गई है, सुबह से, वो वक्त की कैद आ गई है। तो या फिर वो नावल, वो एक हफ्ते से नावल पढ़ रही थी, वो एक हफ्ते से नावल, अब एक हफ्ता जो है वो इसमें टाइम आ गया। ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं इसके फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन लगाते थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। तो अब इसमें देखें, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी वाली, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर आएगा और फिर टाइम आएगा। तो देखें, दोबारा मैं बता देता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, ठीक है जी, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर आएगा और फिर टाइम आएगा। एक फिक्रा आप दोस्तों के लिए लिखा है, He had been writing a novel. He had been writing a novel for 4 days. यहाँ पे since और for के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि since जो होता है वो मुकर्ररा वक्त के लिए होता है, मुअय्यन वक्त के लिए होता है, जो वक्त कंफर्म होता है उसके लिए होता है। जैसे मैं कहूँ कि सुबह से, अब देखिए 24 घंटे जो होते हैं उनमें सुबह जो होता है वो एक ही जो सुबह होता है। अब ये नहीं है कि शाम के वक्त सुबह, सुबह जो का वक्त जो होता है वो सुबह कंफर्म टाइम है, ठीक है, इवनिंग कंफर्म टाइम है। या मैं कह दूं कि वो 1986 से अब ये एक कंफर्म टाइम है, या फिर बजे कह दें 5 बजे, ये भी एक कंफर्म टाइम है। तो जो कंफर्म होता है उसके साथ सिंस लगाते हैं, और जो कंफर्म नहीं होता, अब फॉर 4 डेज, अब फॉर 4 डेज, फॉर इसलिए लगाया है 4 दिनों के साथ क्योंकि उन 4 दिनों का हमें कंफर्म नहीं था कि वो 4 दिन जो हैं वो कौन से वाले हैं। दोबारा फिक्रा देखिएगा, ही हैड बीन राइटिंग अ नावल फॉर 4 डेज, ही हैड बीन राइटिंग अ नावल फॉर 4 डेज, वो 4 दिन तक नावल लिखती रही है। अब इसके मनफी और सवालिया भी इंतहाई आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इधर ही किए देते हैं। आपने क्या करना है, मनफी बनाने के लिए, मनफी बनाने के लिए हैड के बाद यहाँ पे जस्ट नॉट का इजाफा कर देना है, तो ये मनफी बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। मैं अब इसको मनफी बनाए देता हूं कि ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ नावल फॉर 4 डेज, वो 4 दिनों से नावल नहीं लिखता रहा है, वो 4 दिनों से नावल नहीं लिखता रहा है। अब वो सॉरी था इसलिए कि हेड लगा हुआ है माजी, वो 4 दिनों से नावल नहीं लिखता रहा था। अब इसमें ये देखते हैं कि
सवालिया कैसे बनते हैं, आपको इल्म है कि सवालिया जो है वो मैं पिछले पार्ट्स में भी बता चुका हूं कि सवालिया जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल सवालिया, अगर हम हेड को यहां से उठा के यहां लगा देंगे, मैं लिखे देता हूं। ठीक है जी, अब नॉट को काट देते हैं सवालिया बनाने के लिए, और हेड को हम शुरू में लेके आते हैं, ये सादा सवालिया बन जाएगा। ठीक है जी, हैड ही बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 4 days, फॉर यहाँ पे सवालिया निशान, क्या वो चार दिनों से नावल लिख रहा था। ठीक है जी, अब इसको अगर सवालिया नंबर 2 में कन्वर्ट कर दें, वो 4 दिन से क्या लिख रहा था। ठीक है जी, वो 4 दिनों से, अब नावल जहां पे नहीं आ सकता, या वो अगर नावल आप चाहते हैं फिक्रे की मुनासबत से ठीक कर लेते हैं कि वो 4 दिन से नावल क्यों लिखता रहा था, या नावल क्यों लिख रहा था, वो 4 दिन से नावल क्यों लिख रहा था। तो क्यों, अब यहां पे हम वाई कर देते हैं, ये ही जो है इसका हेड का एच छोटा कर देते हैं, ये फिक्रा बन गया जी। वाई हैड ही बीन राइटिंग अ नावल फॉर 4 days। ठीक है जी, तो इस किस्म के जो फिक्रात हैं ये इंतहाई आसान हैं, इसमें आपको थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। और वो जो ये जो फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम। साथियों, अगर आप ये ग्रामर ये सीखना चाहते हैं तो पढ़ते वक्त कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, और टेंस की पहचान और इसका जो फार्मूला है उस पे आप ख़ास तौर पर ये तवज्जो दिया करें, क्योंकि अगर आप फार्मूला नहीं लिख सकेंगे, फार्मूला नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, फार्मूला नहीं बता सकेंगे, जिस तरह मैं एलेबोरेट करता हूं, अगर आप वो कर सकेंगे तो फिक्रे बनाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सिंपल की बात कर रहा हूं, फिर हेड बीन आता है, वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अगर हमने मनफी बनाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हमने सवालिया बनाना है तो जाहिर है जी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हेड है, जिस तरह हैज़ हैव को हम शुरू में लेके आते थे, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, चूंकि पास्ट है, इस हेड को हम शुरू में लेके आ जाएंगे। अभी मैं सवालिया नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। सवालिया नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, सवालिया नंबर 2 में भी हम जो है वो डबल जेच क्लास वाले जो हैं, वाई, हुज, होम, हाउ मच, ये जितने भी हैं सारे हर टेंस में ये शुरू में ही आते हैं। जब भी जहाँ कहीं भी इनका कोई बयान हो वो शुरू में आ जाता है, यहाँ पे भी ये शुरू में आ जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो वाई हैड मैंने लगा दिया, वाई जो है ये मैंने शुरू में लगा दिया है, इसकी ये लगाना था तो ये मैंने शुरू में लगा दिया। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वाई हैड ही बिन राइटिंग अ नावल फॉर 4 days। अगर सवालिया मनफी हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज की एपिसोड, जिसमें हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक कंप्लीट टेंस था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक करें। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अगर कोई इशू हो इस टेंस के हवाले से या फिर पिछले पार्ट्स के हवाले से तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बान।